नमस्ते दर्शकों, आज है शनिवार का दिन और हम जा निकल पड़े हैं बाज़ार जाने के लिए। बाज़ार ऐसे सब्ज़ी मंडी। और मैं अपने नानू के साथ जा रही हूँ बाज़ार में। तो ये रहे मेरे नानू। चलिए हम निकलते हैं, रिक्शा लेते हैं और गपो। तो मैं और नानू चल रहे हैं बाज़ार में। चलिए हमारे साथ आज बाज़ार का लुक एंड फील दिखाएंगे। थोड़ा सा चलने के बाद ब्रिज से हमें मिल गया था रिक्शा और हम चल पड़े हैं बाज़ार के तरफ। तो टेक्निकली बाज़ार एज इन सब्ज़ी मंडी टू बी स्पेसिफाइड। और हम रिक्शा लेकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ घर से ऑलमोस्ट 20 मिनट का सफ़र है, जहाँ पे काफ़ी सारा सब्ज़ी मंडी बैठता है। यहाँ पे फल फूल सब्ज़ी मांस मच्छी अंडे हर एक चीज़ मिलता है यहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली। और लेट्स सी कि मम्मी की लिस्ट के हिसाब से क्या क्या यहाँ पे मिलता है और हम वो उसको घर लेके जा सकते हैं। काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं। तो हम कुछ जैसे हम पपीता ले रहे हैं और उसके साथ साथ हम बैंगन लेंगे। और यहाँ पे टमाटर भी देख रहे हैं, काफ़ी लाल टमाटर हैं यहाँ पे, मिर्च भी है। सो सारे सब्ज़ी कुछ कुछ करके एज़ पर रिक्वायरमेंट लेके यहाँ से हम निकलते हैं। फिर कुछ और भी लेना है सामान, तो थोड़ा सा मोल भाव सही से लगाना होता है। जो मैं प्रो तो नहीं हूँ बट डेफिनेटली मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना भी मैं आती हूँ। और उतना थोड़ा सा सीख पाई हूँ। सो होपफुली आप भी कभी बाज़ार आते हैं तो आप भी ख़रीदते हैं सब्ज़ी मंडी में, तो आपको भी कुछ आइडिया होगा डेफिनेटली। तो होना भी चाहिए। इट्स अबाउट बीइंग नोन अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द मार्केट एंड एवरीथिंग। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि कोई भी आपको उल्लू ना बना पाए। और इमरजेंसीज़ के केसेस में यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गेट इट थ्रू। तो हम आ गए हैं दूसरे दुकान में और हमें चाहिए गाजर। लाल वाला जो गाजर है हम वही ढूंढ रहे थे, बट ये यहाँ पे हमें बस भिंडी मिला और छोटे सूप वाले गाजर मिले। तो फाइनली हम ढूंढते ढूंढते आए हैं फल की दुकान में। तो कुछ फल ले लिया जाए, उसके बाद हम अपना लाल गाजर को ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं से उसको निकालेंगे। तो यहाँ में हम ले रहे हैं थोड़ा सा अंगूर सेब केला और यहाँ पे अनार भी है। तो चलिए ले लेते हैं। काफ़ी अच्छे फल हैं यहाँ पे। कुछ और भी वैरायटी होता तो उसमें भी लिया जाता। लिस्ट के अनुसार हम ले चुके हैं सामान, फल फूल और सब्ज़ी। तो फल की दुकान में हमारा चैप्टर क्लोज़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन की तरफ। जी हाँ, एक बैग सब्ज़ी का, एक फल और फूल का। आगे बढ़ रहे हैं हम दूसरे दुकान पे जाने। तो ये हम बता दें कि ये हालतू बाज़ार है, यहाँ का फेमस बाज़ार में से एक है, जहाँ पे काफ़ी सारे सामान मिलते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मुझको लाल गाजर भी मिल गया फाइनली। तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, मिस नहीं होएगा। जो भी आप लिस्ट बना के लेके आते हैं घर से, आपको ऑलमोस्ट सारे सामान यहाँ पे मिल ही जाएंगे। चाहे 2 कदम आप चल लिए तो कुछ ख़राब नहीं होगा, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो हमारा सब सामान लेना हो गया है, बस ब्रेड बाकी है। तो हम ले चुके हैं एक रिक्शा और हमारे घर के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेड के लिए हम रुकेंगे बीच में और उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। सुबह का जो काम है वो मैक्सिमम काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपका पूरा हालतू बाज़ार और ये चिकन का बड़ा सा दुकान जहाँ पे लाइन लगी है लंबी सी। ये एक नया स्वीट शॉप भी यहाँ पे ओपन हुआ है। तो चलिए मैंने ब्रेड ले लिया, सैंडविच ब्रेड लिया है मैंने। घर में जाके मस्त सैंडविच में भी आज बन सकता है, या तो कुछ सरप्राइज़ होगा मम्मी का। सैंडविच हम किसी और दिन खाएंगे फिर। सो हियर वी गो। हमारा घर यहाँ से वही 20 मिनट में, या फिर अगर कम भी लगे, अगर थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए तो हम पहुँच जाएंगे।
और उसके बाद हमारा पूरा दिन का शेड्यूल चालू होगा। फाइनली हम लौट रहे हैं, सब खरीदना हो गया है, राइट? चलिए घर जाकर देखते क्या बना के खिलाती है मम्मी। 아니 졸릴 시간이 맞아요। 나 이 슈퍼 마켓 때문에 फाइनली आ गए हैं सब्जी मंडी से। भाई तो पहुंच गए हैं हम घर और सब सामान लेके मैं सबमिट करने वाली हूँ मम्मी के पास और वो चेक करेंगी कि सब सही आया है या नहीं। नाउ लेट्स सी। सब जाग चुके हैं। सुबह का बज रहा है 9 सवा 9 और यहाँ पे नानू बैठ गए हैं नाश्ता करने और ये मम्मी मेरा नाश्ता सर्व करती हुई। तो पूरी और सब्ज़ी बना है जो मम्मी ऑलरेडी बना के रेडी रखी थी। नीतू नाश्ता कर रहा है और उसका गेम भी पैरेलली चलता ही जा रहा है। वो बैठी हमारी नानी और यहाँ पे हमारा लंच का प्रिपरेशन बन रहा है। स्टू बन रहा है, चिकन स्टू हेल्दी विथ ऑल वेजिटेबल्स जो मैं लेके आई हूँ। सो फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स एक्चुअली फार्म से ही आते हैं। उसी के साथ और भी 1-2 तरीके का वेजिटेबल्स मम्मी बना रही हैं विच इज़ वेरी फ्रेश। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आरू का रिपोर्ट कार्ड लेने। चलिए कैसा आया, छुप रहा है। चलो ये बैठा है आरू के साथ, हम जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेने। चेयर अप। व्हाई? Because I am scared. Because I am scared. you're scared. I am scared. Don't worry, don't be scared. Come बच्चा। तो दोपहर के वक्त है और हम तीनों भाई बहन निकल पड़े हैं। आरू का आज रिपोर्ट कार्ड है, क्लास 1 से वो क्लास 2 में प्रमोट होने वाला है। तो वो थोड़ा सा स्कैर्ड है लेकिन वैसे तो पढ़ाई के लिए नहीं। व्हाट कंप्लेंट्स आर वेटिंग एंड व्हाट आर दी सीक्रेट्स टू बी फ्लैश्ड आउट, वही देखना है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। 15 मिनट का सफ़र था कैब में, ज़्यादा दूर नहीं। सो वी आर एट आवर स्कूल today together. No. So it's your report card. Hold your card. My passport is here. Good, see? Sure. Stand here. No. What? What are you finding? What are you finding? What do you want to take? You are hell lot of confused. Are you? You have to do all this. Decide. City bag. No, this is recorded. Decide what you want. The video is recording and we will show it to our mama. So this is first. Decide. Happy with what? Your storybook. Dinosaur and this one. तो फाइनली आरू का रिपोर्ट कार्ड हम ले चुके हैं और वो एक स्टोरी बुक भी ले चुका है। एंड फाइनली वी आर एट दी बैक साइड। थोड़ा सा वो खेल कूद रहा है। सो वी आर ऑल प्राउड क्योंकि उसको अच्छे ग्रेड्स मिले हैं इन दी प्रमोशन और रिपोर्ट कार्ड देख के काफ़ी सब खुश होंगे। नाउ ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ हैप्पी। और ये जो आप देख रहे हैं अ पार्ट ऑफ दी प्ले एरिया जो बैक साइड जो अभी खाली है, वहाँ पे नॉटी कैसल हुआ करता था हमारे ज़माने में एक्चुअली, बट ये वाला मौजूद है अभी भी। दिस इज़ एज ओल्ड स्विंग। ये वाला था ना, इट्स बीन इयर्स। ये वही स्लाइड है जिसमें मैंने खेला है, मेरे भाई ने नीतू ने खेला है और अभी आरू भी खेल रहा है।
This will get recorded. Why? Come. Fast. No, you set up. ऊपर ही गया था Go. Fast. Come down. Come. आजा. Come down. हमारा कैब आ चुका है और हम लौट रहे हैं टुवर्ड्स होम। तो फटाफट पहुंच जाएंगे। दोपहर का वक्त है, लंच भी करना है सभी को। So you're finally here at home with your report card. Hold. Yes, but you know, don't talk. तो हम फाइनली घर आ चुके हैं विथ आरू एंड आरूज रिपोर्ट कार्ड। लेट्स सी व्हाट मॉम्स रिएक्शन इज। दादू बोलती थी दादू व्हाट्स योर रिएक्शन? ये रहा आरू का फोल्डर, क्लास 1 वाला फोल्डर है। मैम मेल की थी फोल्डर लाने के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आंसर शीट्स, उसका क्राफ्ट, कुछ सर्टिफिकेट, सब लूज़ आइटम्स हैं तो उसको कैरी कर पाएँ। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का। और ये है बुक मार्क जो आरू स्पेशली अपने हाथों से बनाया है, जो ले गया पिंक पैंथर का। एंड ये रहा उसका सर्टिफिकेट, बीइंग काइंड एंड हैंड राइटिंग नीटनेस, इसका हमेशा मिलता है सर्टिफिकेट। जस्ट सी, वेरी प्राउड। और ये रहा उसका मार्कशीट, A+। डेफिनेटली मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग दिस दैट सब में आया है। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, सब आप आशीर्वाद दीजिए उसको। और ये आ गया विक्रम विताल का स्टोरी बुक लेके। इसके साथ एक और स्टोरी बुक भी है उसके पास, लेकिन एक ही प्रॉमिस है कि दीदी तुम पढ़ के सुनाओ, मैं बैठ के सुनूंगा। तो एनीवे अभी दोपहर का वक्त है, लेट आफ्टरनून है, जबकि हम दोनों अकेले में हम बैठ के दीवान में आराम से अपना टाइम बिताएंगे। तो ये हमारा स्टोरी टेलिंग टाइम है। सो ही इज़ सिटिंग क्वाइटली और ये विक्रम विताल टेल्स जो उठा के लेके आया है तो वही उसको सुनाना है पढ़ के। लेट्स सी क्या स्टोरी है इसमें। और तेनालीरामन की भी स्टोरीज़ हैं, तो बीच में इंकी पोंकी वाला गेम भी चल रहा था, कौन सा पहले सुनाया जाए कौन सा बाद में। तो देखते हैं कौन सा वाला जीतता है, कौन से में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आरू को। डेफिनेटली दोनों अपने लेवल में यूनिक स्टोरीज़ हैं। और ये जो बुक मार्क आरू बनाया है ये आप आपके बच्चों को भी कह सकते हैं घर में ट्राई करें, बहुत ही इजी क्राफ्ट है। मैं एक दिन इसका DIY ज़रूर शेयर करूँगी जो आरू पेश करेगा बनाकर। तो ये फ़िलहाल एक ही है, तो डेफिनेटली एक और चाहिए क्योंकि अभी 2 बुक्स बन चुके हैं। सो वी आर होपिंग टू गो बाई तेनालीरामन। साइड में मेरा भी खुद का बुक है जो मैं पढ़ रही थी। तो फ़िलहाल आरू का स्टोरी टेलिंग अभी कंटिन्यू होगा। नाउ बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हैं 1-to-1 स्टोरीज़ के, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कोई भी नियरेस्ट बुक शॉप में आपको मिल जाएगा। Not only from the schools, you can get it online as well. So we have finally आरू has decided कि हम विक्रम वित्ताल वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि ये आज फ्रेश बुक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप भी साथ रहिए। कुछ और किताब है बच्चों के लिए तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, which I can get it through for आरू and improve his skills. আদর করতে করতে থেমে গেলে আবার হাত দিয়ে টানবে, আরো আদর করতে বলবে। আদর করতে হবে দেখো। আরে গোগো, বলি this part কি আছে?
अरे क्यूटी पाई तुझे पाई शाम का वक्त है और हम लोग निकले हैं होली का कलर्स खरीदने। तो बीच में मंदिर आया तो हमने दर्शन कर लिए और यहाँ पे आरू का सवाल जवाब का सेशन चल रहा है अबाउट 33 कोटि भगवान देवी देवताएं। तो वही बातें करते हम पहुँच गए गरिया हाट मेन मार्केट और देख पा रहे हैं इतने गुलाल कलर सब लेके बैठे हैं। और इसको देख के एक्चुअली बचपन का याद आ गया, जो हर एक नुक्कड़ पे हर एक कदम पे एक गुलाल वाला बैठा ही है स्टॉल्स लेके। एड ऑन टू दैट इज़ दिस मास्क एंड चश्मा वाला सेशन जो हमारे टाइम में नहीं था, केवल टोपियाँ मिलती थी वो भी कपड़े वाले। और यहाँ पे पिचकारियाँ का ढेर लगा हुआ है, सब कुछ मौजूद है, कुछ भी बाकी नहीं है। दो हम कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, केवल ऑर्गेनिक गुलाल यूज़ करते हैं जो कि स्किन के लिए सही होता है और आँखों में जाने से भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। सो हम वही चूज़ कर रहे हैं। इन बिटवीन आरू के लिए कुछ मास्क चूज़ करने का भी हमारा दौर चल रहा है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जो सही है क्योंकि काफ़ी इसका क्वालिटी उस हिसाब का है नहीं। और वैसे भी जितना गर्मी है बाहर, ये मास्क पहनने से फिर और कुछ बचेगा नहीं अपने स्किन का। एनीवे फाइनली आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि इस बार केवल हम 3 भाई बहन ही हैं जो मिलके खेलेंगे, तो ज़्यादा गुलाल लेके वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं। वी आर चूजिंग द लूज़ पैकेट्स। आप पैकेट भी ले सकते हैं ऑर्गेनिक गुलाल का, जिसमें 6 अलग अलग कलर्स रहते हैं और ये कम्प्लीटली फ्लावर पेटल से ही बनाया जाता है। तो इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन। इसमें कोई भी एडेड चीज़ें नहीं हैं, कोई भी केमिकल्स नहीं है इसमें, और आप आराम से खेल सकते हैं, होली एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स देखे, डब्बे हैं यहाँ पे, अलग अलग फॉल्स है, विग्स है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं जो देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक पिचकारी भी लिया हमने। तो फाइनली हमारा होली के लिए जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं। सो वी डेफिनेटली एन्जॉय दिस फेस्टिवल क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स हैं। ये ऐसा फेस्टिवल है जो हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, मज़ा करते हैं, मौज करते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि कोई भी अलग छूट जाता है। सो हमारे बचपन के दिन जैसे थे तभी भी पिचकारी आती थी, 1 हफ्ते से उसको ट्रायल चलता था। एंड नाउ आरू इज़ द यंगेस्ट ऑफ द दत्ताज। सो हियर वी गो थ्रू आउट। पूरा जो गरियाहाट है वो होली के रंगों में जैसे कि रंग चुका है। हर जगह पे होली की स्पेशल टी-शर्ट्स मिल रहा है, उसके लिए गुलाल मिल रहे हैं, पिचकारियाँ बैठी हुई है, वही वाला फीलिंग है पूरा। सो इट इज़ जस्ट 2 days होली उत्सव मनाया जाएगा हर एक कोने में देश के। सो वी आर वॉकिंग थ्रू द मार्केट and down the line there are many colorful shops and stalls around. हम आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के पोशाक खरीदने के लिए, और होली स्पेशल जो पोशाक और सामान है वो हमारे गोपाल जी के साइज़ का नहीं है। तो इसको छोड़ के हमें कोई दूसरा रेगुलर आउटफिट लेना पड़ा। जो कॉटन के आउटफिट्स हैं वही हमने लिए हैं। वाइट थीम था लेकिन उसके भी सामान नहीं मिले, सब आउट ऑफ स्टॉक था, तो हम रेड वाले थीम पे ले लिए। काफ़ी वैरायटीज़ का मिलता है। सिटी मार्ट के जस्ट सामने ही है ये दुकान, बहुत बड़ा है, बहुत कलेक्शंस भी रखता है। जस्ट दैट यू नीड टू कम ऑन टाइम एंड गेट योर कलेक्शन रेडी। एंड हम पहुंच चुके हैं जीएसटी भवन, बस वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा घर। सो हियर वी गो। एक न्यूज़ और भी है, दूर देख रहे हैं आप, जी हाँ, वहाँ पे मैकडी का आउटलेट ओपन हुआ है। जस्ट 1 महीना हुआ है इसको ओपन हुए। सो आफ्टर आई केम बैक मुझको ये दिखा एंड डेफिनेटली एक विज़िट तो बनता ही है। तो सब मिलके एक दिन हम प्लान करेंगे
एंड देयर गोज़ वी कम टू द एंड। आज का व्लॉग इतना ही। आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फॉर फीडबैक मैटर्स। सो कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी। देखते रहिए दिया की दास्तान, सब मिलके एक साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, एंड देयर गोज़ माय ब्लॉग फॉर द डे।